हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लूँगा और आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, है ना, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। है ना, जैसे कि आपकी गेट में रैंक अच्छी आई है, और अगर नहीं भी आई है तो जनरल आप रिज्यूम वगैरह बनाने के लिए पीडीएफ्स एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप अगर बनाना चाहते हैं, अपना असाइनमेंट्स, अपना नोट्स, कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही एक टूल्स, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूल के बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपका अपना चैनल है ना, ये आपका अपना चैनल है, और इसको आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उसमें बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इस चैनल से आपको गेट प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी, है ना। चलो, तो चलते हैं, बात करते हैं क्या है वो टूल। चलो, मैंने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार किया है ना, जो कि काफी हद तक अपने लिए काफी हेल्प करने वाला है। बाकी की चीजें मैं इस वीडियो में एक्सप्लोर कर दूंगा आपको, है ना। इसका टाइटल हमारा, जैसा कि मैंने सेलेक्ट किया है, व्हाई एवरीवन शुड नो अबाउट लेटेक्स। व्हाट इज लेटेक्स? लेटेक्स एक हमारा टूल है ना। एक बेसिकली लेटेक्स इज हाई क्वालिटी टाइप सेटिंग सिस्टम, है ना। टूल एक सिस्टम है हमारा, जिसके थ्रू हम अपनी हाई क्वालिटी पीडीएफ बना सकते हैं। अगर आप लोग ऑथर वगैरह बनना चाहते हैं, इन फ्यूचर अपना बुक वगैरह पब्लिश कराना चाहते हैं, है ना, कुछ भी करना चाहते हैं आप, तो लेटेक्स की मदद से आप अपना बहुत अच्छा लिख सकते हैं, सारा डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं चीजें। और अगर आप लोग कॉलेज में हैं, बीटेक एमटेक जो भी हैं आप, है ना, वहां पे आप असाइनमेंट करते हैं, तो असाइनमेंट आप एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करिए। इवन जब हम लोग पीपीटी वगैरह भी बनाते हैं, तो पीपीटी आपको माइक्रोसॉफ्ट में बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छे शानदार शानदार आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, उसमें बनाओगे ना आप, मजा आ जाएगा यार, सच में। मतलब इवन आईआईटी, ट्रिपल आईटी की मैं बात करूँ, एनआईटी की, तो वहां पे प्रोफेसर स्ट्रिक्टली फॉर्मेट देते हैं लेटेक्स में, है ना। आपको फॉर्मेट देंगे लेटेक्स में, और आपसे बोलेंगे क्या कि आपको बनाना है। आपको बेसिकली मतलब अगर आप कॉलेज वगैरह में, तो आप पीपीटी वगैरह इसमें कर सकते हैं, आपके असाइनमेंट वगैरह सबमिट कर सकते हैं, है ना। आप अगर रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो रिसर्च में थीसिस वगैरह सबमिट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये डॉक्यूमेंट है, आपको पिन कमेंट में प्रोवाइड मैं करा दूंगा, आराम से आप डाउनलोड वगैरह, वो सॉरी, इस पे विजिट करते रहना, चीजें देखते रहना। कुछ भी अगर नया चीज आती है तो इसमें ऑब्वियसली मैं अपडेट कर दूंगा। ये डेफिनेशन वगैरह है, आप पढ़ सकते हैं, इसका कोई उतना मीनिंग तो नहीं है ना। ठीक है, फिर भी आप पढ़ सकते हैं, ओके। चलो, रेफरेंसेस मैंने क्या ली है, ओवरलीप लिया है। तो ऑनलाइन अगर इस टूल को यूज करना है ना, लेटेक्स को आप अगर यूज करना है आपको ऑनलाइन, है ना, तो ओवरली बहुत ही बढ़िया साइट है। उसके अलावा अगर आपको डाउनलोड वगैरह करना है, आपका जैसे सिस्टम अगर मैकबुक है, मैक ओएस सिस्टम है, विंडोज है, लाइनेक्स, तो आप इस लिंक पे आराम से जाना, है ना। इस वाली लिंक पे आपको आराम से जाना है, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, आप डाउन करोगे तो यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैंने कभी डाउनलोड वाला यूज नहीं किया है ना, सेम ही रहता है ऑब्वियसली, बट मेरे को ऑनलाइन वाले में ज्यादा मजा आता है, सॉरी, है ना। ऑनलाइन वाले में मेरे को ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैं ऑनलाइन यूज करता हूँ। ऑनलाइन में भी मैं ओवरलीप यूज करता हूँ, पेपेरिया, लेटेक्स बेस और कोलेक, को को कैल्क मैंने यूज नहीं किया है, मैंने ओवरलीप यूज किया है, तो इसलिए मैं ओवरलीप ओपन करता हूँ, है ना। जैसे ही मैंने ओवरलीप ओपन किया, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड था, तो इसलिए वो आ गया। अदरवाइज आप जैसे ओवरलीप पे पेज पे जाओगे, आपको ये रहेगा, है ना। चाहो आप गूगल से लॉगिन कर सकते हैं, चाहो आप रजिस्टर कर सकते हैं, फॉरवर्ड पासवर्ड, दैट्स यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट टाइप ऑफ स्टफ, है ना। आप लोगों को तो सारी चीजें पता ही हैं, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं, है ना। ऐसा कभी मत सोचना कुछ भी। ठीक है, जैसे ही मैंने लॉगिन किया, ये प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ मैंने बना रखे हैं, जो कि आपको लेटेक्स डेली में कोई क्वेश्चंस वगैरह देता हूँ, वो सब कुछ इसमें बेसिकली ना, मैथमेटिक्स में जब हम इक्वेशंस वगैरह लिखते हैं ना, बड़ी बड़ी इक्वेशंस लिखते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। इवन इसमें इमेज भी बना सकते हैं, उसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो आएगा अभी, है ना। ज्यादा चीजें मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट रिक्वायर्ड कंटेंट पे आपको वीडियो मिलता रहेगा, ओके। शनिवार की रात, है ना। ठीक है, ठीक है, ओके। सो इसमें आप लोगों को बेसिकली इंटरफेस मिलेगा, है ना। इसको मैं डाउन कर देता हूँ, ये आपको इंटरफेस मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अकाउंट्स वगैरह में देख सकते हो, अपने डिटेल्स वगैरह सारे, सब्सक्रिप्शन वगैरह पेड वगैरह ले सकते हैं, बट पेड लेने की जरूरत नहीं है यार। अपने नॉर्मल यूज के लिए पेड वेड लेने की कोई जरूरत नहीं है, मत लेना पेड वेड, है ना।
बेनिफिट क्या है, फीचर, बिजनेस, यूनिवर्सिटी फॉर पब्लिशर और टीचिंग। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। टेम्पलेट पे हम चलेंगे, प्राइस की बात हमें जरूरत नहीं, हेल्प वगैरह हमें लेना नहीं है अभी। टेम्पलेट पे चलते हैं, मैं टेम्पलेट को ओपन कर रहा हूँ न्यू टैब में। ओके, तो जैसे ही मैंने टेम्पलेट को न्यू टैब में ओपन किया, यहाँ पे भरपूर मात्रा में हमें टैबलेट सॉरी टेम्पलेट दिख रहे हैं। अकेडमिक जनरल, बिब्लियोग्राफी, बुक बुक वगैरह का फॉर्मेट वगैरह आप देख सकते हैं। कैलेंडर है, रिज्यूम है, फॉर्मल लेटर है, होमवर्क असाइनमेंट है, न्यूज लेटर है, पोस्टर बना सकते हैं आप यहाँ से, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं आप अपना, प्रोजेक्ट लैब रिपोर्ट बना सकते हैं, थीसिस बना सकते हैं ना, रिसेंटली जो अपलोडेड हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं किसकी, आप बाकी सारे एक्सप्लोर कर लेना। मैं अगर बात करूं मैं होमवर्क एंड असाइनमेंट की, जो कि बेसिकली मेरा पर्पज है आज के एक्सप्लेन करने का, आप अदर टेम्पलेट के यूज कर सकते हैं, सेम वे है ना, कोई अंतर नहीं है, देर इज नो डिफरेंस है ना। तो ये मैं ओपन करता हूँ, कलर वलर आप सब कर सकते हैं यार, इसमें दुनिया भर की चीजें सब मिल सकती हैं। व्यू पीडीएफ पे करोगे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ये हमें दिख रही है, हमें इससे कोई जरूरत नहीं है। ओके, व्यू सोर्स पे अगर आप क्लिक करोगे, व्यू सोर्स पे करोगे तो सोर्स कोड आपका आ जाएगा। सोर्स कोड है ऐसे ही लिखा हुआ है और यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है। तो ओपन एज अ टेम्पलेट करते हैं तो सब कुछ खुल जाएगा, तो ओपन एज अ टेम्पलेट खोला जाए, कंप्यूटर जी ओपन एज अ टेम्पलेट खोला जाए। ओके, चलो, जैसे ही आपका ओपन एज अ टेम्पलेट मैंने खोला, ये थोड़ा सा लेगा टाइम, है ना, थोड़ा सा लेगा टाइम, कोड को करेगा कंबाइन। ओके, सो इसने लिया थोड़ा सा टाइम, मेन डॉट टी एक्स टी है इसमें, है ना, और ए आई थिंक कुछ एक इमेज आई थिंक कुछ है। ओके, नो, जस्ट सेकेंड। अच्छा, ये यहाँ पे ना एक पैकेज के साथ ही इन लोगों ने इंक्लूड कर रखा है डॉक्यूमेंट को, ये फॉर्मेट वगैरह है ना, ये फॉर्मेट वगैरह ये ऐड कर रखा है। तो इसके बारे में आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में आप वरी करने की जरूरत नहीं है। डॉट टी एक्स टी पे आपका बेसिकली मेन काम होगा, डॉट टी एक्स टी पे काम होगा, है ना। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ, न्यू फाइल आप यहाँ से बना सकते हैं। न्यू फाइल जैसे कि मैं बनाता हूँ क्या, जैसे कि मैं कुछ भी बना सकता हूँ, है ना। उसके अलावा न्यू फाइल आप अपलोड भी कर सकते हैं कुछ, अगर आपका अ, कहीं से कुछ प्रोजेक्ट वगैरह है, लेटेक्स में ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, लेटेक्स की होना चाहिए आपका, अपलोड भी कर सकते हैं। फ्रॉम अनदर प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं आप, फ्रॉम एक्सटर्नल यूआरएल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्रॉम मोनेडली और फ्रॉम जोटरो, ये मैंने खुद यूज नहीं किया तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बाकी आपने इंटरनेट पे देख सकते हैं अगर आपको इन फ्यूचर इसकी रिक्वायरमेंट पड़े। तो अभी के लिए फिलहाल मैं न्यू करता हूँ, तो नेम डॉट टी एक्स टी आ रहा है तो वही कर देता हूँ, नेम डॉट टेक्स, है ना। जैसे हमारा डॉट पाइथन में पी वाई होता है ना, पाइथन में डॉट पी वाई होता है, सी में डॉट सी होता है, सीपीपी होता है, इस टाइप से इसमें टेक्स्ट रहता है ना। तो एक काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी ही है ये, है ना, है ना। बस इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है ना। अपना क्या है हर्जा, अगर इसको नहीं मिला है प्रोग्रामिंग का दर्जा, है ना। ओके, सो कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखो नेम डॉट टी आपका ये आ गया है ब्लैंक। ओके, ब्लैंक आ गया है आपका। चलो, उससे पहले थोड़ा सा मेन डॉट टेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, मेन डॉट टेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। देखो, आपका क्या है, डॉक्यूमेंट क्लास है असाइनमेंट, ये असाइनमेंट टाइप का टेम्पलेट है, हमने लिया ना जो यहाँ से, जैसे जस्ट इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ। तो हमने यहाँ से असाइनमेंट वाला टेम्पलेट लिया है, असाइनमेंट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास क्या हो गई आपकी, असाइनमेंट, ये आपको सब कुछ बना बनाया आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स नंबर क्या है, ये दिया हुआ है, ये जो कोर्स नंबर है ना, कैट 101, ये है ना, कोर्स नंबर ये दिया हुआ है। कोर्स टाइटल ये दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन, है ना, ये दिया हुआ है। टाइटल आपका होमवर्क दिया हुआ है। ऑथर क्या है, मी ओवर ऑथर है। आप अगर ऑथर को चेंज करना चाहो यहाँ से चेंज करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये आपका गेट एंड टैग ऑथर हो गया, लो, क्या ही बात है, क्या ही दिक्कत है, यहाँ पे चेंज करोगे। और रिकम्पाइल करना, आपको क्या करना है, रिकम्पाइल करना है, आपको रिकम्पाइल करना है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इसको, है ना, इसको हॉरिजॉन्टली में ऐसे कर सकते हैं, वर्टिकली में कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली तो अभी फिट है ना। जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर मैं बात करूँ तो पीडीएफ डाउनलोड करने की, तो ये आपकी पीडीएफ डाउनलोड हुई, और यहाँ पे ओपन करोगे तो एक मस्त सी पीडीएफ डाउनलोड होती है, मस्त सी पीडीएफ डाउनलोड होती है। मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत ही प्यारी पीडीएफ डाउनलोड होती है। यहाँ पे आप इसका आउटलाइन वगैरह सारी चीज देख सकते हैं। तो अगर आप असाइनमेंट्स वगैरह करोगे तो आपके आईआईटीज में, एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, तो मैं रिकमेंड करता हूँ, 100% प्रोफेसर आपको बोलेंगे कि आपको लेटेक्स में चीजें करनी है। तो आईआईटी जाने से पहले आप सीख लो यार, बहुत आसान है सीखना, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, है ना, बहुत आसान है ये चीज सीखना। ओके,
और आपका ये बिगिन डॉक्यूमेंट शुरू होता है ना, बिगिन डॉक्यूमेंट शुरू हुआ है ना, डॉक्यूमेंट बनाना शुरू हुआ यहाँ से। मेक टाइटल वगैरह ये डाल दिए, इसका कोई उतना यूज नहीं है। और दिस पेज स्टाइल दिया है, फर्स्ट स्टाइल, ऐसे बहुत सारी स्टाइल वगैरह ये लोग चेंज करेंगे। बट एज ए स्टार्टिंग के लिए आप सारी चीजें हटा के भी इतना बेसिक्स भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से देखो क्वेश्चन डालना शुरू किया है इन्होंने। और व्हाट साउंड है ना, क्वेश्चन आपका आ गया, क्वेश्चन आपका आ गया देखो वन। ये सेटिंग वगैरह कर रखी है ना, इसलिए कोई क्वेश्चन बस करने से क्वेश्चन बना गया पार्ट ए, है ना। क्वेश्चन पार्ट भी कर रखा है देखो, है ना, क्वेश्चन पार्ट। तो असाइनमेंट टाइप का जो भी क्लास लिया है ना, तो इसमें सारे फीचर होंगे, असाइनमेंट टाइप का क्लास लिया है। ऐसा कुछ भी इसका कोर्स लेटेस्ट का करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको जरूरत पड़े चैट जीपीटी इंटरनेट से यूज करो, इसमें इंप्लीमेंट करो। डे बाय डे आप सीख जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 15 to 20 डे आप प्रैक्टिस कर लो, आराम से सीख जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर इसको भी कोई हाइप बना के कर रहा है, कह रहा है कि यार इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब बकवास चीजें हैं ना। ठीक है, चलो। टू डू, टू डू, टू डू, टू डू देखो, टू डू लिखा है कैसे, बिग स्केप टू डू क्या है, एड मोर साउंड लाइक द पनिश मी, है ना। ये लिखा है आपका टू डू। देन क्वेश्चन पार्ट आपका फिर से भी आ गया। टू डू रेड क्यों आ रहा है, कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पे सेटिंग वगैरह कहीं ना कहीं की होगी, है ना, तो वो सारी चीजें ये है ना, पैकेज रिक्वायर्ड पैकेज वगैरह, ये रिकमेंड बिगिन सेंटर न्यू कमांड, ये है ना देखो, फर्स्ट स्टाइल में फैंसी स्टाइल ये कर रखा है देखो, यहाँ सब सेटिंग कर रखी है देखो। आप तो वैसे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, या फिर आप लोग तो वो रियलिटी वाली चीजें समझते हैं ना कि कंप्यूटर में कुछ हवा में नहीं होता है सारा, कहीं ना कहीं वो स्टेप रन हो रहा है ना, कहीं ना कहीं वो स्टेप रन हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पे डालना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, है ना। इस पे आप डबल करोगे क्लिक तो क्वेश्चन टू पे पहुंच जाओगे। आप टू डू पे कर लो क्लिक, आप बोलोगे टू डू पे चले जाएंगे, है ना। टू डू पे चले गए, आप डबल क्लिक करोगे, है ना। यहाँ से भी आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं, यहाँ से भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं, इससे साइड बैक आ सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। चलो, तो मेन डॉट टेक्स्ट हो गया आपका, ठीक है। और ये एंड हो गया डॉक्यूमेंट, यहाँ पे एंड हो गया डॉक्यूमेंट, ठीक है। ओके। अब क्या होता है, जहां पे बिगिन डॉक्यूमेंट है उसके बाद स्टाइल वगैरह के पहले मैं क्या करता हूँ, मेक टाइटल के बाद ही मैं एक काम करता हूँ कि जो हमने अपने न्यू फाइल बनाई है ना, न्यू फाइल उसको हम इनपुट के फॉर्म में ऐड कर देते हैं। इनपुट से भी कर सकते हैं आप, ऐड इंक्लूड से भी कर सकते हैं आप, है ना। अब क्या होगा देखते हैं, है ना। अभी क्या होगा, और ये मेन वाला तो हमारा चलेगा, क्योंकि इसको कमेंट आउट कर सकते हैं, है ना। हम कमेंट आउट बिल्कुल कर सकते हैं इसको, इतना इसको रिमूव भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट कर सकते हैं हम, है ना। कमेंट कैसे करना है, मैकबुक में है कि कमांड वो CM वो जो विंडो कमांड होती है ना, विंडो कमांड और स्लैश लगा देना है। और अदरवाइज आई थिंक मैक में उस विंडो में और लाइनेक्स में आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्लैश, है ना, फॉरवर्ड स्लैश। ओके। ओके, अब हम इसको रन करते हैं, रिकम्पाइल से आपका रन हो जाएगा। ओके। अब क्या आएगा देखो, कुछ भी नहीं आया, ये कमेंट कर दिया ना हमने, है ना। इनपुट इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें देखो अब इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें अलग से डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ मैं, है ना। मेन डॉट टेक्स्ट में आपको कुछ भी नहीं लिखना होता है, हमेशा आपको ब्लैंक ही रखना है इसको, है ना। इसको मेन डॉट टेक्स्ट को ब्लैंक रखना, मतलब इसमें से सारा कंटेंट हटा भी सकते हो आप, इसका कोई यूज नहीं है, वैसे कमेंट कर रखा है मैंने। आप हटा सकते हो, चलो मैं हटा देता हूँ, इसका कोई यूज नहीं है ना। हमें इसका फैंसी वैंसी कुछ यूज नहीं करना, हम अपने तरीके से यूज करेंगे, है ना, हम अपने तरीके से यूज करेंगे, और बहुत ही बेसिक से यूज करेंगे चीजें, ठीक है। ओके। और ये इनका ये सब कुछ कोर्स नंबर वगैरह हमें कुछ नहीं चाहिए, कोर्स टाइटल भी नहीं चाहिए, है ना। हमें टाइटल चाहिए सिर्फ, तो हम वो करेंगे, आप देखते हैं ना। ओके। एरर काहे आ रही है, एरर कंट्रोल सीक्वेंस समथिंग, ओके। ओके, आई थिंक कुछ पैकेज हमें रिक्वायर्ड रहेंगे, भले ही ब्लैंक रखें हम, बट कुछ पैकेज रिक्वायर्ड रहेंगे आई थिंक। हाँ, ये कुछ 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 चीज़ रिक्वायर्ड रहेंगी, इनको ब्लैंक हम रख सकते हैं, है ना, ब्लैंक रख सकते हैं। कोर्स नंबर, कोर्स नंबर, है ना, तो कोर्स नंबर हम क्या डालते हैं, गेट वन डाल देते हैं। कोर्स नंबर देखो गेट वन आ जाएगा, गेट वन आ गया आपका। इंट्रोडक्शन टू दी, है ना, क्या, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डाल दिए, यहाँ पे ही आ जाएगा। होमवर्क वन की जगह हम क्या डालते हैं,
असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 1 आ जाएगा। जस्ट देखो असाइनमेंट 1 आ गया, यहाँ पे ऑथर का नाम कितना अच्छा आ रहा है, देखो है ना, ऑथर का नाम यहाँ पे आ गया। डेट डाल सकते हैं हम, आई थिंक ऐसे करके टुडे कर सकते हैं क्या? जस्ट नो, ऐसे टुडे नहीं कर सकते, बट हाँ डेट के लिए मैं देखता हूँ, आई थिंक मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो यूज किया उसमें डेट का सिंबल डाला होगा आई थिंक। अगर मैंने डेट डाली होगी तो मैं डेट का देख लेता हूँ, क्योंकि अदरवाइज फिर हम लोग सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू इंसर्ट डेट, है ना, डेट वगैरह का देख सकते हैं। जस्ट सेक, इसमें बहुत सारे पैकेज वगैरह इंस्टॉल कर रखे हैं मैंने। हाँ डेट 4 मई है, डबल क्लिक करता हूँ कहाँ पे है डेट। डेट का कहाँ पे है? जस्ट सेकेंड, बहुत सारे पैकेजेस वगैरह हम आराम आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। बट मेरे को अपना नाम भी नहीं मिल रहा है ना डेट मिल रहा है, क्या ही चक्कर हो रहा है। या डेट टुडे, ओके, है ना, हम ऐसे डेट टुडे लिख सकते हैं, बट यहाँ पे क्या ही नहीं आ रहा था। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाते हैं मोस्ट ऑफ द। जस्ट सेकेंड, टुडे, बैक स्लैश लगाते हैं ना हम। इसमें मोस्ट ऑफ द ना जो भी लेटेक्स में हम लिखते हैं बैक स्लैश लगाते हैं, देखो 4 मई आ गया आपका, 4 मई आ गया आपका, ठीक है। और हमारा नेम इंक्लूड भी हो गया है, ठीक है। इंक्लूड कैसे हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पे सेक्शन यूज करते हैं क्या, जैसे कि हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करूं अगर मैं, डिस्क्रीट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करूं अगर मैं, सेक्शन आ गया, देखो ये सेक्शन आ गया आपका। अब क्या है ना कि बहुत सारी चीजें आपकी रहें कि आप क्या फॉर्मेट यूज करते हो, है ना, फॉर्मेट का पे डिपेंड करेगा, तो मेन डॉट टेक्स्ट को आपको आराम से सेटअप करना पड़ेगा। उस हिसाब से आप सेटअप कर लोगे, चैट जीपीटी वगैरह में डालोगे, है ना, चैट जीपीटी में डालोगे तो आराम से सेटअप हो जाएगा। तो मैं जनरली क्या करता था, मैं ना असाइनमेंट का टेम्पलेट लेता था ना किसी का कुछ टेम्पलेट लेता था, मैं क्या करता था, मैं आपको बता रहा हूँ तो उस हिसाब से चीजें आएंगी। मैं लेता था न्यू प्रोजेक्ट, है ना, आपने जैसे लॉगिन किया, आपने लॉगिन किया, आपको इस टाइप का स्क्रीन दिखेगा, शेयर प्रोजेक्ट, शेयर विथ यू, ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, टैग वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, बट अभी के लिए उतना रिक्वायर्ड नहीं है। न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ब्लैंक प्रोजेक्ट मैं चूज करता हूँ, ताकि नई चीज बताने के लिए जल्दी क्विक फास्ट आपको दिखा लूँ। आप एग्जाम्पल प्रोजेक्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं टेम्पलेट से, है ना, एग्जाम्पल प्रोजेक्ट पे जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ, है ना, एग्जाम्पल प्रोजेक्ट। तो एग्जाम्पल प्रोजेक्ट ये अपने आप आ गया है कुछ, है ना, अपने आप एग्जाम्पल प्रोजेक्ट आ गया है। पेपर वगैरह है ना, पेपर वगैरह है, योर पेपर। बट हमें जरूरत नहीं है एग्जाम्पल प्रोजेक्ट में, ये है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं तुरंत, थ्रेश कर देते हैं, जाओ थ्रेश में, है ना। जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, ब्लैंक पे करेंगे, आप अपलोड भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट, आप इंपोर्ट भी गिटहब से कर सकते हैं, और बहुत सारे टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, व्यू वॉल पे करोगे तो बहुत सारे खुल जाएंगे। तो चलते हैं अपन आप ब्लैंक प्रोजेक्ट पे, इसका नाम दे देता हूं मैं, गेट एंड टेक लेटेक्स लर्निंग, है ना। और ये हैंड्स ऑन टूल है ना, जितना आप इसका यूज करोगे उतना सीखोगे। ये ऐसा नहीं कि यार आपको कोई सिखा जाएगा तुरंत, ऐसा नहीं कि आपको किसी ने एक दिन में सिखा दिया, ऐसा नहीं है ना, एक दिन में आप नहीं सीख सकते। बट आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, नेट पे सर्च करोगे, वो स्टैक ओवरफ्लो पे चीजें हैं, है ना, गेटअप, सॉरी क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी का यूज करो, तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, है ना। और इसका आपको भरपूर फायदा मिलेगा, जैसे कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसमें क्या बोलते हैं, गेट ओवरफ्लो में आंसर्स वगैरह कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना, उस पर भी आई थिंक पर्टिकुलरली वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ मैं बैक स्लैश टुडे करता हूँ, बैक स्लैश टुडे करूंगा तो आपका ये यहाँ पे 4 मई आ जाएगा, ठीक है, 4 मई आ जाएगा, ठीक है, 4 मई आ गया। देखो ये आर्टिकल लिया है मैंने, आर्टिकल का फॉर्मेट लिया है, आर्टिकल का फॉर्मेट अच्छा लगता है देखने में। ऑथर में मैं एडमिन कर देता है, और ऑथर में मैंने कर दिया है एडमिन, ठीक है, एडमिन। टाइटल है हमारा ये, है ना, टाइटल है, ठीक है। बिगिन डॉक्यूमेंट, यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट शुरू होता है, आप चाहो तो इसमें ही सब चीजें करते रहो, है ना।
आप चाहो तो मेन डॉट टेक्स्ट में ही सारी चीजें करते रहो। बट मैं क्या जो अप्रोच फॉलो करता हूँ या जो पैटर्न फॉलो करता हूँ कि भाई साहब मेन डॉट टेक्स्ट हो गया हमारी एक मेन फाइल, उसमें हम अपनी छोटी छोटी मॉड्यूल वाली फाइल, मतलब कि एक सब्जेक्ट का हो गया, एक टॉपिक का होगा, कंटेंट या जो भी है, तो एक अब बहुत सारी हम न्यू फाइल बना देते हैं, फोल्डर ही बना सकते हैं ऑब्वियसली, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन में हटा देता हूँ। आप कमेंट करना चाहो कमेंट करो, डायरेक्ट रिमूव करना चाहो रिमूव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो ये देखो रिमूव हो गया ना। चलो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप देखो आपको अपलोड भी करना है ना, अगर कुछ अपलोड इमेजेस वगैरह अपलोड कर सकते हैं आप, इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं, वो चीज मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में। यहाँ से आप फोल्डर ही बना सकते हैं। तो चलो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, फोल्डर बना लेता हूँ मैं, गेट एंड टेक। देखो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बट आप थोड़ा पेशेंसली देखना, आपको भी मजा आएगा, है ना, आपको भी सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप फोल्डर गेट एंड टेक कैसे बना सकते हैं, आप आउटसाइड एक नई फाइल भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं वन डॉट वन नहीं, मैं कोई ऐसे देता हूँ डीएम, डीएम डॉट टेक्स्ट, है ना, डीएम डॉट टेक्स्ट आपने बना ली। इस फोल्डर के अगर आपको अंदर बनानी है फाइल, तो इस फोल्डर पे माउस लेके जाना है, यहाँ ग्रीन हो जाएगा, जिस पे भी माउस ले जाओगे वो चीज ग्रीन हो जाएगी। ओवरली बहुत ज्यादा ग्रीनरी है ना, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है ना। सो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे, अब इसमें जो भी फाइल बनाओगे आप, जैसे नेम डॉट टेक्स्ट की जगह हम em डॉट टेक्स्ट बनाते हैं, तो आप देखोगे ऐसे इसमें यहाँ पे खोलोगे ना, तो ये em डॉट टेक्स्ट है ना। अब मैं हम क्या करते हैं, अब अगर हमें इंक्लूड करना है ना, इंक्लूड करना है तो इंक्लूड कर सकते हैं हम, है ना, इंक्लूड कर सकते हैं हम क्या, मेन फाइल में, इस जो नई नई फाइल में हमने बनाई है। अगर हमें डीएम डॉट टेक्स्ट करना है तो देखो डीएम डॉट टेक्स्ट भी आ रहा है। इंक्लूड भी कर सकते हैं हम, इनपुट भी दे सकते हैं ना, इनपुट भी ऐसे कर सकते हैं। तो गेट गेट एंड टेक्स्ट देखो फोल्डर है, उसके अंदर em डॉट टेक्स्ट है, देखो दोनों चीजें इंक्लूड हो गई। अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा, है ना, एग्जीक्यूट करूंगा, उनमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई एरर वगैरह भी नहीं आएगी। तो चलो हम डीएम में पहले लिखते हैं, पहले हम डीएम में थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पे पहले हम दे देता हूँ सेक्शन। सेक्शन अगर जैसे ही मैं देता हूँ सेक्शन में, सपोज करो कि मैं देता हूँ मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैथमेटिकल लॉजिक मैंने सेक्शन का नाम दिया। आप देखोगे जैसे ही मैंने रिकम्पाइल किया, क्यों कंपाइल नहीं हुआ है क्या, देखो हाँ यहाँ पे स्पेसिंग वो अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है, बट देखो यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक आ गया। ठीक है, आप सेक्शन, सेक्शन में अगर आपको सब सेक्शन भी देना है, सब सेक्शन, देखो सब सेक्शन करा आपने, बैक स्लैश हमेशा आप यूज करना, वो बाकी टाइप करना, ऑटोमेटिक चीजें आ जाएंगी। देखो सेक्शन वन और सब सेक्शन उसी के अंडर आ जाएगा, वन डॉट वन। तो सब सेक्शन में क्या होगा आपका, प्रोपोजिशन लॉजिक, पीएल लिख देता हूँ मैं जल्दी जल्दी, है ना, पीएल प्रोपोजिशन लॉजिक। देखो पीएल आपके आ गया। उसके अलावा आपका क्या करना है, आपको सब सेक्शन, उसके अंदर भी एक और सेक्शन बनाना है, तो सब के अंदर फिर सब। तो देखो आपको जैसे ही आप लिखोगे ना, तो कमांड आ रही है सारी, आप यहाँ पे लिख दो कुछ भी, टोटोलॉजी, है ना, टोटोलॉजी, है ना, टीएल लिख दिया मैंने, टोटल कुछ भी, मतलब ऐसे जस्ट लिख रहा हूँ मैं, उससे कोई फर्क नहीं है। आप उसके अंदर भी आई थिंक और कितने सब सेक्शन बना सकते हैं, और भी सब सेक्शन के जा सकते हैं। आई थिंक अभी तो नहीं जा सकते, दो बार ही सब बना सकते हैं, वो इतना रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बाकी मैं देखता हूँ बना के, या एरर आएगा ये, है ना, तो दो बार सब सेक्शन बना सकते हैं। उसके अलावा एक और फिर सेक्शन बना सकते हैं आपकी मैथमेटिकल लॉजिक, फिर उसके अलावा है ना सेट थ्योरी समथिंग कुछ आपने बना दिया, तो एक और सेक्शन हो गया आपका। ऐसे सब सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि चलो ये आपने बना लिया, है ना, इसके अलावा आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह ऐड करने हैं सेट थ्योरी में या किसी में भी और, है ना। तो आप बिगिन करोगे, इन्यूमरेट करोगे, बिगिन इन्यूमरेट करोगे, जैसे ही आपका आ जाएगा आइटम, आइटम से आपका नंबरिंग शुरू हो जाएगी, आइटम से आपकी नंबरिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। आइटम से आपकी नंबरिंग शुरू होगी, देखो वन लिखा है आपका। अगर मैं यहाँ पे एक और आइटम लिख दूंगा, अगर मैं यहाँ पे एक और आइटम लिख दूंगा, तो यहाँ पे टू हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये चीज आपको समझ में आ रही है, आप यहाँ पे कितना भी कुछ भी लिख लो, ठीक है। ओके, इसमें कोई दिक्कत, देखो ये सारी चीजें आ रही हैं। अब आपको अगर ऑप्शंस वगैरह देने हैं, ऑप्शंस आपको देने हैं, ऑप्शंस आपको देने, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आपको बिगिन जैसी करोगे ना, अलाइनमेंट कर सकते हो, एरे वगैरह दे सकते हो, सेंटराइज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट, इक्वेशन, फिगर, फ्रेम, गैदर, आइटमाइज, मल्टी लाइन, कोड, स्प्लिट, टेबल, टेबुलर फॉर्मेट, बहुत सारी चीजें हैं, आप आराम से एक्सप्लोर कर लेना, है ना, आराम से एक्सप्लोर कर लेना। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, मैं गारंटी देता हूँ लेटेक्स में नहीं बनेगा। जिस दिन आपने सोच लिया, है ना, जिस दिन आपने सोच लिया कि लेटेक्स मेरे को सीखना है, लेटेक्स उस दिन से आपका बात खत्म, यही बात खत्म, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बार और इन्यूमरेट करता हूँ, है ना,
इक्वेशंस वगैरह कर सकते हैं आप। बिगिन, बिगिन के बाद आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, और जस्ट सेकंड, बिगिन की स्पेलिंग मिस्टेक, देन इन्यूमरेट का टाइप करोगे। अब देखते हैं क्या आता है, ऑप्शंस आते हैं, देखो ये आ गया। अब इसको कैपिटल आई थिंक करना है, तो क्या ऐसे होता है वो देखनी पड़ेगी बहुत सारी चीजें, मैंने भी काफी दिनों से ऐसे यूज नहीं करा है। बट हाँ, अगर इसके आगे ये लगाओ तो आई थिंक नहीं, ये ऐसे ही नहीं होता। बट हाँ, आई थिंक कुछ सेटिंग्स रहती है तो वो आप कर सकते हैं, वो इंटरनेट पे सर्च वगैरह करके, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए हो गया है ना, फिर आपका ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी आप कैसे दे सकते हो आप, ऑप्शन सी आपका हो गया है ना, और ऑप्शन बी आपका हो गया। आई थिंक यार यहाँ पे एन नहीं एम आएगा। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके ऐसे आ जाएंगे, चार ऑप्शन आपके ऐसे आ जाएंगे, ए बी सी डी। ठीक है, आपके ऐसे चार ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार नहीं हमें ऑप्शन ऐसे दे दिए, ठीक है, हमें ना आंसर्स वगैरह लिखते तो बुलेट पॉइंट भी लगाने, तो बुलेट पॉइंट लगाने के लिए आपको बिगिन, सॉरी जस्ट, जैसे ही आप बिगिन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा आएगा आइटमाइज, आइटमाइज आएगा, आपका बुलेट पॉइंट लगना शुरू हो जाएगा। आपका बुलेट पॉइंट देखो, ये आ गया बुलेट पॉइंट, है ना, बुलेट पॉइंट आ गया आपका, बुलेट पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, बुलेट पॉइंट आ गया आपका, देखो ऐसा बुलेट पॉइंट आ गया आपके। बुलेट पॉइंट्स वगैरह कर सकते हैं आप। और क्या कर सकते हैं आप, टेबल वगैरह बिल्कुल बना सकते हैं। टेबल बनाना बहुत ही आसान है, इसमें टेबल बनाने में कोई बड़ी चीज नहीं है ना, टेबल बनाने में कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें टेबुलर जैसी आप सिलेक्ट करोगे ना, टेबुलर, टेबुलर जैसी सिलेक्ट करोगे, आपको आधी सी टेबल बनी बनाई सी मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिखो, और आपका ये कंटेंट इतना आ जाएगा। देखो दोनों साइड, ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड कॉलम। ठीक है, अगर आपको थर्ड भी करना है तो आप आराम से सी कर सकते हो। सी यहाँ पे सेंटर को रिप्रेजेंट करता है ना, तो आपका कंटेंट आएगा जो सेंटर में आएगा। एल और आर करोगे आप तो आपका आएगा, सॉरी, एल और आर करोगे तो एल हो गया आपका लेफ्ट के लिए, और इसमें स्पेस दे दो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा आपका। यहाँ पे देखो थर्ड कॉलम भी आपका आ गया, है ना। और एंड परसेंट के बाद अगर आप कुछ भी लिखोगे तो आपका थर्ड कॉलम में वो चीज आ जाएगी। ठीक है, थर्ड कॉलम में वो चीज आ जाएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि नहीं हमें ना पूरा टेबल ऐसे क्लोज करना है, ठीक है, ऐसे क्लोज मतलब बाउंड्री यहाँ से भी लाइनें हों, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो एच लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऊपर खींच दोगे, एच लाइन, वेक्सलेस लाइन, एच लाइन, है ना, वेक्सलेस एच लाइन, ऊपर एक लाइन खिंच गई, देखो ऊपर एक लाइन खिंच गई। ठीक है, और और क्या करना है आपको, और क्या करना है, लेफ्ट साइड सबसे स्टार्टिंग में लाइन खींचनी है तो इसके इधर ही कर दो। राइट साइड में अगर आपको लाइन खींचनी है तो सी के बाद भी एक लाइन ही बना दो। देखो बन रहा है ना, बन रहा है ना, बन रहा है ना, मजा आएगा, बन रहा है हाँ। और बैकस्लैश के बाद एच लाइन कर दो, तो यहाँ पे भी एक और डिफरेंशिएट लाइन हो जाएगी, है ना, ये देखो लाइन हो गई, है ना। ये इसको मैं हटा के बताता हूँ, आप कंपाइल करके आपको बीच वाली लाइन हट जाएगी, अभी देखो हट गई। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, और ये आ गई लाइन आपकी, और ये लाइन आपकी आ गई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एट लास्ट भी अगर आपको लाइन चाहिए, एट लास्ट भी आपको लाइन चाहिए, एट लास्ट भी आपको लाइन चाहिए, तो आपकी लाइन आ जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ना तीन हमारे कॉलम है, तो एन परसेंट लगा दो, बाकी खाली भले ही रहे बट एन परसेंट लगाना हमें कंपलसरी है। उसके बाद हमारा फिर भी एरर आ रही, क्यों आ रही है एरर, क्योंकि लाइन को ब्रेक करना है, उसके बाद ही हमारी लाइन खींचेगी ना, लाइन को पहले न्यू लाइन पे ले जाना है हमें। बैक्सल जो डबल बैक्सलेशन है, इससे हमारा कर्सर नई लाइन पे जाता है, नई लाइन पे जाता है, उसके बाद ही हम एच लाइन खींच सकते हैं, ये ध्यान रखना। आप कहाँ गई एरर, गायब, खत्म, है ना, टाटा बाय बाय। नहीं नहीं, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। चलो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए, इसके बाद एक मैं टेक्स्ट पे बनाऊंगा, और आज की रात में ही एक वीडियो में बनाऊंगा, वो ओबियसली अपलोड डिफरेंट डिफरेंट डेट पे भले ही होंगे, कि मैथपिक्स का यूज कैसे कर सकते हैं, जो कि आपका ये लिखने का सिस्टम ही खत्म कर देगा बहुत सारा। अगर आपका कहीं भी कंटेंट पड़ा हुआ है, उससे आपको कोई लेटेक्स में डालना है ना, कहीं पीडीएफ बनी हुई है किसी के असाइनमेंट, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन से, जो भी दुनिया भर की चीजें यूज कर रहे हो, अगर उनका कुछ भी बना हुआ है तो उसको आप कैसे इसमें कर सकते हैं, शानदार तरीके से चीजें हो जाएंगी। सो आपका ये चीज हो गई। अब मैं बात करता हूं कि आप इमेज वगैरह कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट जैसी की तैसी इमेज, है ना। सो मैं क्या इमेज डाउनलोड करूं, मैं क्या इमेज डाउनलोड करूं, जल्दी से आप बता दो, इमेज में क्या डाउनलोड करूं। 8085, है ना, 8085 में सर्च करता हूँ क्या आता है। मैंने माइक्रो प्रोसेसर वगैरह कुछ भी नहीं यूज किया है ना, कुछ भी नहीं कहा है। और जैसे कि हमारी इमेज आ चुकी है, इमेज आ चुकी है हमारी, ये वाली जावा टी पॉइंट वाली। लेकिन मैं क्या ऐसे करूं,
एक बार मैं गेट एंड टेक सर्च करूं क्या आता है, गेट एंड टेक, गेट एंड टेक सर्च करूं क्या आता है। हाँ अरे, लोगो वगैरह आ रहे हैं, देखो वीडियोस वगैरह भी आ रहे हैं ना, लोगो आ रहे हैं, वीडियोस वगैरह आ रहे हैं, और ये बैकग्राउंड का इमेज भी आ रहा है, थोड़ा बहुत तो देखो अपना भी नाम हो रहा है ना आप लोगों की कृपा से। मैं क्या करता हूँ कि अपना प्रमोशन ना करने की बजाय, ना करने की बजाय मैं कुछ सर्च करता हूँ, गेट 2024, ओके इमेज, है ना। चलो हम ये इंसर्ट करते हैं इमेज, ठीक है, इंसर्ट करते हैं, चाहो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, चाहो आप यहाँ से डाउनलोड जरूर करनी पड़ेगी आपको, सेव एज पे करते हैं हम, सेव एज पे करते हैं, ओके, और डेस्कटॉप पे मैं डाउनलोड करता हूँ, है ना, और ठीक है यहाँ पे सेव कर दिया। चलो, अब इमेज आपको ध्यान रखना, ये देखो, इंड इंड इन्यूमरेटर के बाद भी आप कर सकते हैं, पर उसमें वो नंबरिंग वाला सिस्टम नहीं आएगा, तो इसके बाद भी हम चीज यूज कर सकते हैं, है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं ना हम, कोई इशू नहीं, वो एनवायरनमेंट का कोई इशू नहीं है, एनवायरनमेंट यहाँ पे सेट कर रखा है ना हमने, बिगिन डॉक्यूमेंट वाला, तो डॉक्यूमेंट के बाद आप चीजें लिखोगे, आई थिंक ये एरर दे देंगी आपकी, है ना। अच्छा, ये भी एरर नहीं दे रही हूँ, बट वो चीज आएंगी नहीं, आ भी रही है क्या, नहीं, वो चीज काउंट ही नहीं हो रही, बेसिकली ये चीज काउंट नहीं हो रही, आई थिंक, है ना, कोई इशू नहीं है बट सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, जो हमने ये इमेज का स्क्रीनशॉट लिया, तो अपलोड वगैरह पे क्लिक करना है हमें, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, और ये वाला फर्स्ट इमेज है, आपको ये वाला सेलेक्ट कर देना है, ये आराम से आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे इमेज आ चुकी है, ये इमेज आ चुकी है, इसको हमें ऐड करना है, इसको हमें ऐड करना है, ठीक है, इसको हमें करना है ऐड, ओके, इसको करना है हमें ऐड। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पर डबल डॉलर यूज करेंगे तो आई थिंक ये मिडिल में पहुंच जाता है, या ऑलरेडी मिडिल में, हाँ मिडिल में आ गया अब, आपको लगेगा मिडिल में आया कि नहीं, हाँ अभी देखो मिडिल में आया है ना, मिडिल में आ गया डबल डॉलर यूज करने का। आप सेंटर वगैरह का यूज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इमेज उसके बाद बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, बिगिन, है ना, सेंटर का यूज करोगे ना, बिगिन सेंटर का, और जो इतना है ये सिस्टम है ना टेबुलर वाला, उसको यहाँ पे डाल दोगे, तो आई थिंक ये सेंटर में ही रहेगा, है ना, सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। ओके, ये बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप इसको, इसमें टेबल को आप टेबल का नाम दे सकते हैं, वो सारी चीजें हो सकती हैं, तो वो आप आराम से चीजें सर्च करना, मजा आएगा आपको चीजें करने। अब हमें क्या करता हूँ, इमेज इंसर्ट करनी है मेरे को, तो इंक्लूड ग्राफिक्स, इंक्लूड ग्राफिक्स, है ना, इंक्लूड ग्राफिक्स पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्केल सेट करनी है कि भैया स्केल कितनी देनी है, फिलहाल मैं बन देता हूँ, और यहाँ पे आपके इमेज का नाम, इमेज का नाम आपका अपने आप आ जाता है, तो आपको अदरवाइज थोड़ा सर्च करोगे वो बाकी पूरा आ जाएगा, सर्च सेलेक्ट करोगे। अब देखो इतना बड़ा सा इमेज आ रहा है यार, तो आधा अधूरे तो बहुत बेकार सा लग रहा है, तो स्केल को आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, अगर आपका इमेज उतने साइज में नहीं बन पा रहा है, तो आपको एक आर्टिकल का फॉर्मेट है समथिंग ए4 साइज जैसे ही, तो आपको उसका 0.6 कर दो, आप थोड़ा सा 0.6 करके देखो कि भाई साहब क्या आ रहा है ना, तो 0.6 करने के बाद, 0.6 करने के बाद हमारा इमेज अभी भी कट रहा है, अभी भी हमारा इमेज कट रहा है ना, ओके, अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि यार हमारा इमेज ना कट रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 0.4 स्केल, ना स्केल को थोड़ा सा और कम किया हमने, अभी भी कट रहा है, तो क्या हम कर सकते हैं, 0.25, ये आपको अप्रोक्सीमेट अपना आइडिया से ही करना पड़ता है। देखो 0.25 में इमेज हमारी आ चुकी है ना, इमेज हमारी आ चुकी है, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया मैंने, इमेज आ चुकी है, डायरेक्टली इमेज आ चुकी है, कितना प्यारा लग रहा है, आप देखो कितना अच्छा लग रहा है यार, इंडिया टीवी वालों ने बनाया क्या है, थोड़ा सा पता नहीं उन्हें बनाया है क्या करा, तो थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, है ना, 3.5 कर दिया, तो 3.5 में देखते कितना जाता है। ओके, ज्यादा चला गया क्या, नहीं ज्यादा तो नहीं गया है, ओके, सो ओके, देखो 0.35 करने में बहुत अच्छा आता है, तो स्केल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, है ना, और इसको सेंटर लेफ्ट कर सकते हैं, जो भी करना है आपको कर सकते हैं, है ना। और एक चीज हाँ और बताऊँ आपको, अगर थोड़ा सा इसमें क्लियरली वो दिक्कत हो ना, तो देखो यहाँ पे आप सी की जगह आर करोगे ना, आर करोगे तो राइट साइड में आपकी टेबल चली जाएगी, राइट साइड में टेबल का कंटेंट, जस्ट सेकेंड, राइट साइड में चला गया थोड़ा सा, है ना, राइट साइड में चला गया, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा कम, अगर वो डिफरेंस, अभी डिफरेंस आपको फील नहीं हो रहा होगा, बट हाँ ये राइट साइड अनोटेड, सॉरी क्या बोलते हैं, राइट साइड में राइट अलाइंड हो जाता है, सेंटर अलाइंड है आपका, और इसको मैं करता हूँ फिर से राइट अलाइन,
अदरवाइज आपको अगर डिफरेंस दिखना तो आई थिंक मैं लेफ्ट लेफ्ट करता हूँ तो शायद आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा कि सारे लेफ्ट में आ जाएंगे, तो तब आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा आई थिंक। ओके, बट डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा दिख नहीं रहा है, अदरवाइज आई थिंक बड़ा वर्ड होगा ना तब शायद डिफरेंस दिखेगा। अब दिखेगा क्या डिफरेंस? हाँ, अब दिखेगा आपको डिफरेंस अगर मैं इसको करता हूँ राइट। फर्स्ट वाले को मैंने करा राइट, है ना, देखो ये आ गया ना राइट में, ये तो राइट में आया ना, पर इसने बड़ा था स्पेस पूरा ले लिया, इसका देखो ये छोटा था ना, तो इस ये पूरा फर्स्ट कॉलम ना हमारा राइट अलाइनमेंट है, जस्ट फर्स्ट कॉलम हमारा है राइट अलाइनमेंट, बाकी के सारे लेफ्ट लेफ्ट हैं। देखो इसने लेफ्ट से स्पेसिंग ली बट इसने राइट से स्पेसिंग ली, इसने देखो इसने भी अब लेफ्ट से स्पेसिंग ली है। तो बेसिकली अब देखो आपको अगर कंफ्यूज हो रहा है तो मैं देखो सेंटर करता हूँ ना, तो फर्स्ट कॉलम पे आपको देखना, फर्स्ट पे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट पता चलेगा, देखो सेंटर में आ गए ना दोनों, सेंटर में आ गए। उसके बाद अगर मैं करता हूँ क्या, लेफ्ट लेफ्ट करता हूँ, फर्स्ट कॉलम पे सिर्फ देखना आप लोग, तो ये लेफ्ट में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया ना मजा? तो ऐसी सारी चीजें, बहुत चीजें कर सकते हैं आप, ये डॉक्यूमेंटेड है इनमें सारी चीजें, आप पढ़ वगैरह सकते हैं ना, गाइड टू लेटेक्स वगैरह। और सिंबल वगैरह अगर आपको देखना है, सिंबल वगैरह जैसे देखना, तो सिंबल वगैरह के लिए मैंने क्लिक करा यहाँ पे। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है। ओके, बट कोई इशू नहीं है। सिंबल, सिंबल लिस्ट देखते हैं हम, है ना। सिंबल लिस्ट आपके हैं जो कि बेसिकली आपका यूज होते हैं, रिलेशन ऑपरेटर, है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना। सो जैसे कि मैं थोड़ा बहुत आपको यहीं पे बता ही देता हूँ वैसे जनरली, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, थोड़ा बहुत तो आता है अपन को भी। टेक्स्ट बीएफ करोगे आप लोग, टेक्स्ट बीएफ वगैरह करोगे तो आपका बोल्ड हो जाएगा कोई भी चीज़, है ना, टेक्स्ट बीएफ करोगे तो आपकी बोल्ड हो जाएगी चीज़। आप बोलोगे आप बोल्ड क्यों नहीं हुई, क्योंकि भैया इसके अंदर कुछ लिखना तो पड़ेगा। गेट एंड टैग, ऐसे मत बोलना कि आप गेट एंड टैग को इतना वो कर रहे हो, नहीं वो, ये नाम ही अच्छा है तो लिख देते हैं। देखो आपका आ गया ना, टेक्स्ट भी एफ आ गया। वैसे डॉलर यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, बट गेट ओवरफ्लो में हम इतना आंसर लिखे हैं ना, तो इसलिए डॉलर लगाने की आदत सी पड़ गई है। टेक्स्ट भी एफ, यहाँ सिंपल टेक्स्ट करोगे आई थिंक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल टेक्स्ट में आपका एरर क्यों आ रहा है, वो पैकेज वगैरह कोई इंपोर्ट करना पड़ेगा इसलिए आ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो पैकेज वगैरह आप इंपोर्ट करोगे ना, आई थिंक मेरे को भी याद नहीं, वो सर्च करना पड़ेगा। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है ना, प्रोग्रामिंग टाइप की चीजें हैं, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, नेट पे सर्च मारो, है ना, और देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, गेट एंड हुआ है। एक टेक्स्ट ऐसे वगैरह भी होता है आई थिंक, अगर उसमें देखो ये टेक्स्ट जैसे ही आप करोगे ना, टेक्स्ट आईडी, टेक्स्ट विथ वगैरह, टेक्स्ट ऐसी, टेक्स्ट आईडी, है ना, ये सारी चीजें आप आराम से यूज कर सकते हो, देखो, है ना। थीटा वगैरह, थीटा आपका क्या है, सिंपल है, देखो थीटा आ जाएगा यहाँ पे। अब थीटा, ये थीटा देखो सिंबल है ना, तो इसलिए इसको डॉलर में रखना, थीटा सिंबल है तो इसको डॉलर में रखना। ओके, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप ये सारे सिंबल वगैरह यूज कर सकते हैं डॉलर वगैरह में रख के, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग, है ना, लेटेक्स का जरूर यूज करना, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, खुद से एक्सप्लोर करना। कहीं भी आपको अगर लेटेक्स में कोई भी दिक्कत जाती है तो, है ना, मैं आपको हेल्प करूंगा, आप मेरे को बोलो, ग्रुप में बोलो, टेलीग्राम ग्रुप का, चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक बता दूंगा पिन कमेंट में, वहां पे पूछो। और 10-15 लोगों को अगर यही सेम इशू होगा, सेम इशू मतलब लेटेक्स में इशू होगा, तो कभी ना कभी हम एक सेशन भी कर सकते हैं ना, है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे सेशन को, प्रैक्टिकल सेशन, है ना, एग्जाम्पल सेशन, या कुछ भी ट्रेनिंग सेशन, तो कुछ भी बोल देना, तो उस सेशन भी हमें कर सकते हैं। और उसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताऊंगा, मतलब कि इन द सेंस की जो भी चार चीजें आपके प्रॉब्लम होंगी वो आपको बताऊंगा, जैसे आप हेल्प करो, वो उसको हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, तो लोगों को भी और अवेयरनेस फैलेगी। सो ऐसी सारी चीजें हैं, और ये कहीं हैंड्स ऑन टूल है समथिंग, तो आप उसको ना जितना यूज करोगे उतना आपको समझ में आएगा, है ना। बहुत सारे फॉर्मेट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा आप ट्राई करना खुद से एक्सप्लोर करने का, है ना। तो इस पे कोई एक डेडिकेटेड कोर्स अभी तो मेरे को नहीं लग रहा, मे बी कभी अगर मैं फ्यूचर में फ्री हुआ तो थोड़ा सा, एक्चुअली एक चीज और मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा ये चीजों के बारे में बताने में और पूरा कंटेंट रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम जाता है एक्चुअली। अभी एक वीडियो के थ्रू मैंने बता दिया, आपको अवेयरनेस हो गई, आपको मैंने बता दिया कि नहीं ये टूल है, आप इसको यूज करना, और आप जितना यूज करोगे बेसिकली आप सीखोगे इसमें। अगर आप वीडियो लेक्चर भी देखोगे ना तो आपको कुछ मतलब नहीं रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ, वीडियो लेक्चर देख के भी आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, मतलब थोड़ा बहुत ही सीखोगे, बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम होती है ना उसको सर्च करो, फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न लिटिक्स और एनी काइंड ऑफ स्किल।
है ना, एनी काइंड ऑफ स्किल। ओके, कि आप देखो जहां पे प्रॉब्लम आ रही है उसको आप खुद रेक्टिफाई करो, सर्च करो, जितना आप चीजें करोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस लेवल में अपन इतने मैच्योर हैं कि सारी चीजों की, हर चीज का हम वीडियो, हर चीज के नोट्स, हर चीज का वो कितना फंसे हुए से हैं यार। तो वो चीजें नहीं करनी है हम लोगों को, है ना। थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखना है ना, ऐसे ओपन करना है, ऐसे खोलना है और ऐसे ही करना है आपको। बाकी कोई दिक्कत आती है तो हम यहाँ किस लिए बैठे हैं, है ना, हम यहाँ किस लिए बैठे हैं। अगर हमें थोड़ा बहुत चीजें पता है तो हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे, है ना। सीखेंगे सिखाएंगे और जो चीज हमें होगी पता वो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। आई थिंक बहुत सारा ज्ञान मैंने ऑलरेडी दे ही रखा है ना, और थोड़ा थोड़ा और चीजें इसमें हो जाएंगी। और किसी भी स्पेसिफिक चीज में आपका कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप बिल्कुल बेझिझक आप पूछ सकते हैं। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही सेशन में, और एक दो सेशन और मैं बनाऊंगा कि मैथमेटिक्स कैसे यूज करना है, टिक्स वगैरह, इमेज वगैरह, आपको अगर क्वालिटी वाली इमेज यूज करना है तो वो कैसे करना है। बाकी आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, है ना, वो लेटेक्स का भरपूर मात्रा में यूज कर रहे हैं रिसर्च पेपर में। तो लेटेक्स के बिना कुछ होता नहीं है। और एमटेक में आईआईटी की बात करूं, ट्रिपल आईटी एनआईटी की बात करूं, तो वहां पे इवन जो प्रेजेंटेशन होती है वो भी आपकी लेटेक्स फॉर्मेट में बनेगी। तो एक बार मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर और चलता हूँ, एक बार मैं प्रेजेंटेशन वाला फॉर्मेट आपको और दिखाता हूँ। आई थिंक अगर इसमें अवेलेबल होगा तो न्यू प्रोजेक्ट्स, व्यू ऑल, अगर मैं व्यू ऑल भी ना करूं तो क्या है, यहाँ पे अवेलेबल है प्रेजेंटेशन, है ना, प्रेजेंटेशन। तो ये है आपकी, देखो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की मैं बात करूं, ये अच्छा लग रहा है, कलरफुल सा, है ना। सो ये किसी यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ प्रेजेंटेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। बट मेरे को ये लगता है ना, जहां तक मेरे को याद है, मेरे कॉलेज में क्या था, ट्रिपल आईटी ग्वालियर में, कि उन्होंने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया था खुद का बनाया हुआ, है ना, बीमर थीम बोलते हैं ये जो प्रेजेंटेशन में यूज होती है। सो उन्होंने खुद स्पेसिफिक दिया था, उसमें हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स बड़ा है, इसमें काफी सारी चीजें हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है। बट आप देखो कि प्रेजेंटेशन कैसी लग रही है। इसके कोड वाले सेक्शन में मैं नहीं जाता हूँ, आप आराम से एक्सप्लोर वगैरह कर सकते हैं। इसका मैं जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है, देखने में कितना प्यारा लग रहा है ना। आप जब इसमें कंटेंट अपना लिखोगे, समझाओगे, है ना, कितना मस्त लग रहा है। और इसको मैं अगर एज अ पीडीएफ डाउनलोड करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, अगर एज अ पीडीएफ डाउनलोड करके फिर मैं दिखाता हूँ। एक तो मैं इधर उधर फंस रहा हूँ है ना। सो देखो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है ना, अपेंडिस वगैरह सारी चीजें, इसको आप ऐसे करो। 40 पेज की पीडीएफ, वो पीपीटी है ना, कितना अच्छा है। आप आराम से जूम करो, बीमर थीम, ये चीज, ये सैम्पल प्रेजेंटेशन, इट्स अ सैम्पल प्रेजेंटेशन, है ना। और ये यूनिवर्सिटी कौन सी है, अकेडमिया, और ये पता नहीं किस में लिखा हुआ है, गोर्गनगो, पता नहीं रसियन है या फिर फ्रेंच वगैरह है, मुझे तो पता नहीं है, आती नहीं है सारी लैंग्वेजें। फ्यूचर में सीख लेंगे कभी जरूरत लगेगी तो। ओके। सो मजा है यार इस चीज में, आपको ना फिर बड़ी करने की जरूरत नहीं है ना कि आप फॉर्मेट क्या आ जा रहा है। हमारा क्या होता है ना यार, पीपीटी वहां बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट में तो बड़ा परेशान होते हैं, डॉक फाइल बनाते हैं तो और दिक्कत होती है कि कहीं का कुछ हो गया, कहीं का कुछ हो गया। ये एक ऑथेंटिक आपका टाइप सेटर है कि यार एक बार इसमें लिख दिया आपने, ये अपने आप एडजस्ट करेगा चीजों को। इस टाइप से इसमें कोडिंग करी गई है, इस टाइप से इसको बनाया गया है कि आप आराम से एलिमेंट्स वगैरह लिखो। और जिसको समझाओगे यार, पीपीटी का मतलब क्या रहता है, एक बेसिक एलिमेंट लिख दिया आपने, बेसिक एलिमेंट के बारे में आप खुद बोलोगे। पीपीटी में ऐसा नहीं कि हम पूरा ज्ञान लिखते हैं ना, पीपीटी में तो आपको पता है बुलेट पॉइंट ही लिखने होते हैं। सो बुलेट पॉइंट वगैरह 1 2, ये देखो आप जब जाओगे वहां पर कोड में तो आपको सब चीजें दिखेंगी, है ना। आपको देखो कैसे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आपको दिखेंगी चीजें। आई थिंक अगर अब क्यों नहीं रही हैं समथिंग, है ना। तो देखो यही आ रहा है ना आपका इंफॉर्मेशन, ये वाला पोर्शन आया इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये बहुत तरीके से सेटअप कर रखी हैं चीजें, तो आप आराम से देख सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट है, बहुत सारी चीजें हैं, यूज कर सकते हैं। मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज था कि आपको अवेयरनेस हो जाए कि ये बहुत ही प्यारा टूल है, और इसका आप भरपूर यूज करो, आप दबा के इसका यूज करो, आप खुद से सीखो। थोड़ा बहुत यूट्यूब पे हेल्प ले सकते हो, बाकी मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा वो है ना। हाँ एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि ओवरलीफ में ना बहुत सारी चीजें, ओवरलीफ लर्न करके अगर हम देखें ना तो डॉक्यूमेंट है इसका ओवरलीप का।
ओवरलीफ लर्न जैसे आप करोगे ना तो इस पर डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। वो लर्न लेटेस्ट इन 30 मिनट्स, अगर ये भी आप पढ़ोगे ना तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो आराम से आप पढ़ना, आराम से सीखना, है ना। और जितना आप यूज करोगे उतना आपको इसमें मजा आने लगेगा। तो बात वही है कि आप अभी लगेगा आपको यार मैं तो मजबूरी सी में शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना वो थीसिस वगैरह, पीपीटी वगैरह, वो असाइनमेंट वगैरह बनाने हैं। तो आप शुरू भले ही मजबूरी में करोगे, मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन आपको मजा आने लगेगा, है ना। तो वो जो डायलॉग है ना कि शुरू मजबूरी में किए थे बट मजा आने लग रहा है, तो वो मजा आपको जरूर आएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की। क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट निकलेगा तो एक अलग ही फील लेके निकलेगा वो यार, कलरफुल निकलेगा। आप कलर करोगे तो, है ना, जैसा आप चाहोगे वैसा करोगे। यहाँ से सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं लर्न लेटेक्स वाला भी आपको लिंक दे देता हूँ, ताकि आपको कोई इशू ना आए, है ना, कोई इशू ना आए। ठीक है, ये आपका हो गया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें दुनिया भर का पूरा है, सब कुछ आप देख सकते हैं। वाई लिटिक्स सारी चीजें, डॉक्यूमेंट दुनिया भर का सब पढ़ सकते हैं आप, है ना। इनके बारे में भी देख सकते हैं, इनके बारे में क्या देखना है ना, इनकी टीम वगैरह के बारे में देख सकते हैं। ओके। सो देख सकते हैं कि यार जिसने भी ये चीज बनाई है बहुत ही शानदार बनाई है, और जो लोग भी इसमें और चीज एनहेंसमेंट कर रहे हैं वो भी एक अपने आप में बहुत ही ब्रिलियंट काम कर रहे हैं। और जो लोग एट लास्ट मैं बोल देना चाहता हूँ, जो लोग ओवरली लेटेक्स वगैरह, टीज इमेज, ये सारी चीजें, C10 पैकेज, दुनिया भर की चीजें, अगर ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं एकेडमिया में और उससे कुछ बहुत अच्छा चीज निकाल पा रहे हैं, रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, तो वो भी एक अपने आप में ना बहुत ही सुपर काम कर रहे हैं ना, जो लोग इसको यूज कर रहे हैं। और आई थिंक सब लोगों के लिए नेसेसरी, कंपलसरी, है ना, ये चीज है मैंडेटरी कि आप लोग लेटेक्स का तो यूज करें। आप ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, इट्स अप टू यू ओनली। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑनलाइन करोगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि अभी तक मैंने ऑनलाइन ही किया है, मेरे को मजा आया। हो सकता है कि आपको ऑफलाइन में ज्यादा मजा आए, तो वो आप देख लेना आपको कैसे मजा आ रहा है। बट आपको यूज जरूर करना है। सो अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता, कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ मैदान है ना। सो आप वहां पे जम के कमेंट बाजी कर सकते हो एज अ पॉजिटिव वे में, और सजेस्ट कर सकते हो और किस टॉपिक पे वीडियोस वगैरह चाहिए। कुछ कुछ जो चीजें मेरे को लगती हैं मैं जरूर वीडियोस बनाऊंगा, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये लिंक आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे जाके भी आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप पूरा वीडियो अभी तक यहाँ तक किसी ने देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत ही पेशेंस वाला इंसान हुआ वो, है ना। सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।